आइए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का क्वार्टरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर यानी कि संस्कृत का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आज का दिन का पेपर है, जो कि आज 26 जून है बाबू। और आपका संस्कृत का पेपर है जो 100% आपका रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा। ये 100% रियल क्वेश्चन पेपर नहीं मैच करेगा तो सीधा आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोग अगले दिन से जो है ना वीडियो नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको हम दावा के साथ बता रहे थे, मतलब कि ओरिजिनल पेपर है तो बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन है उसको तैयारी कर लीजिए, आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए टोटल 72 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। और एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 3 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक जो है 80 मार्क्स का रहने वाला है। तो देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर 22 प्रश्न है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, 1 से लेकर 70 तक है और 40 प्रश्नों का जवाब देना है। तो आइए हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन पूछा क्या गया है। इस जो ना इस स्तुति पाठ में किसकी स्तुति की गई है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट जो आंसर होगा ईश्वर की स्तुति की गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें जी। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अस्तोमा सदगमय किस उपनिषद से संकलित है, तो बिल्कुल दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, बृहदारण्यक उपनिषद से है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वैदिक साहित्य के ज्ञान खंड का प्रकाशित करने वाला ग्रंथ है, बिल्कुल कौन है जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका उपनिषद ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, मुंडकोपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो अर्थवेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी उपनिषद कौन है जी, तो बिल्कुल आपको बताना है इसका राइट जो आंसर होगा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, मांडव्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, भगवद गीता के कुल कितने श्लोक है। भगवद गीता में जो श्लोक का बात किया जा रहा है तो 1100 श्लोक है जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पेपर है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि आज का पेपर है बाबू, देख सकते हैं 100% एकदम रियल क्वेश्चन पेपर है संस्कृत का, जो कि द्वितीय पाली में होगा। कहीं कहीं आपका प्रथम पाली में भी ले लिया जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन आपका द्वितीय पाली में मेन रूप से बिहार बोर्ड के रूटीन से द्वितीय पाली में आपका संस्कृत का पेपर है, ठीक है। तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, व्यागतम संग्राम में सैनिक ने किस अपना पथेय बनाया, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इस स्तुति पाठ में कितने पदों का संकलन है जी, तो बिल्कुल 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल 6 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, गीता का उपदेश किसने दिया। गीता का जो उपदेश है ना बाबू वो किसने दिया, तो श्री कृष्ण ने दिया। तो बिल्कुल उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी बच्चे को ये पता होगा ये चीज़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत भाषा का विशालतम ग्रंथ कौन है, तो संस्कृत भाषा के विशालतम जो ग्रंथ है वो महाभारत है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महाजोड़ ईस की संधि क्या होगा, तो महाजोड़ ईस जो होता है वो महेश होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार विद्यार्थी में कौन सा संधि विद्यार्थी का बात किया गया, तो आपका गुण संधि हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, महोदय पद में किन किन वर्णों का संधि हुई है। महोदय वर्ण में पूछा गया तो आ प्लस उ का वर्ण का हुआ है संधि हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देवेश में किन किन वर्णों की संधि हुई है। देवेश का बात किया गया तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेश, आ और ई का वर्णों का हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 15 नंबर, पड़ा उपसर्ग के योग से शब्द बनता है वो क्या बनता है, बिल्कुल 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो नोट कर लेंगे आप लोग, क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रा उपसर्ग में कौन सा शब्द नहीं बना है, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रभावा पद में कौन सा उपसर्ग है। प्रभावा पद का बात किया गया तो इसमें उपसर्ग पूछा गया, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 का जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या अच्छा कौन सा उपसर्ग, हाँ तो परा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर पूछ दिया गया नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर अनु तो इसमें भी है, ये भी, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन जी। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नमन में कौन प्रत्यय है जी। नमन में कौन प्रत्यय है। 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, ल्यूट प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सानच प्रत्यय में कौन सा पद बना है, तो बी 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, शिवनाम हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, क्री प्लस कत से कौन सा पद बनेगा, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कृतम बनेगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा लिखितवान में कौन सा प्रत्यय बने। लिखितवान का बात किया गया तो बिल्कुल यहाँ पर कतवतु प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यक्षयुधिष्ठिर संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी रामायण से लिया गया है जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा संसार किससे ढका हुआ है, तो संसार जो है ना वो आपका किससे ढका हुआ, अज्ञानता से ढका हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब चलिए बताते हैं कैसे गूगल के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन पेपर को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करें। तो देखिए सबसे पहले गूगल को ओपन करना, गूगल में सर्च करना JUSTWELL जस्टवेल हेल्प HELP। जैसे जस्टवेल हेल्प लिखेंगे आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे तो इस तरह का यहाँ पर साइट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी साइट पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना बाबू। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 9th यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्लास 10th दिया गया, ठीक है। तो जो भी है आपका क्लास 10th है तो क्लास 10th पे क्लिक करेंगे, क्लास 9th है तो क्लास 9th पे क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लास 9th है हमारा तो क्लास 9th पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लास 9th पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको फॉलो कर लेना व्हाट्सएप को। आपको नीचे आ जाना। जैसे आप लोग नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखिए सारा आंसर की अपडेट कर दिया गया है। हिंदी का भी देख सकते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों यहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। संस्कृत का भी देखिए सारा आंसर की अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ से आकर सारा आंसर की आप लोग देख सकते हैं। नीचे आकर यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देखिए डाउनलोड सब्जेक्टिव यहाँ से कर सकते हैं। दो लिंक दिया गया, दोनों में से किसी पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर सारा पेपर को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, पंडित कौन है जी। तो पंडित कौन है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जो है ना वो कौन है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर पंडित ज्ञानी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरोवर में स्वामी कौन थे। सरोवर में जो स्वामी थे वो यक्ष थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, अंतहीन रोग कौन है। अंतहीन रोग यानी कि आपका लोभ जो है अंतहीन रोग है, ये कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सभी प्राणियों को सुख चाहने वाला कौन है। तो सभी प्राणियों को सुख चाहने वाला जो है वो आपका कौन है, तो साधु जी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, वन में कौन घूम रहे थे। तो वन में जो है ना कौन घूम रहे थे, तो पांडव जी घूम रहे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, लोग मित्र को क्यों छोड़ देते हैं। तो लोग मित्र को स्वार्थ के कारण जो है ना छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करता है। तो उपनिषद जो है ना वो आपका ऋषियों को विचारों को प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यथाशक्ति में कौन समास है। तो यथाशक्ति जो हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन है। अवयवी भाव समास का उदाहरण पूछा गया आपसे, तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपगमनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, कर्मवीरता का समस्त पद कौन है। कर्मवीरता का जो समस्त पद हो जाएगा कर्मवीरा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 36 का आप लोग नोट करेंगे, 36 का ए हो जाएगा। आप लोग को 37 का जो होगा वो 37 का ए हो जाएगा। और 38 का नोट करेंगे, 38 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 39 का रहा तो 39 का आप लोग नोट करेंगे ए, और 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेंगे, ठीक है। और सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा देख लेंगे, ठीक है। देखने के बाद आपको गूगल पर जाना है और जस्टवेल हेल्प आपको सर्च करना सभी बच्चों को। यदि आप लोग इसमें से बच्चे नहीं सर्च करते तो वैसे विद्यार्थी को जो है ना यूट्यूब पर आपको वीडियो देखने को लिए नहीं मिलेगा। आप लोग अगले दिन से क्लास नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप लोग गूगल जहाँ से सर्च करते हैं वहाँ सर्च जाकर करना जस्टवेल हेल्प आपको लिखना है, बस जस्टवेल हेल्प लिखकर वहाँ से पेपर को देखिएगा, डाउनलोड होता है डाउनलोड कर लीजिएगा कुछ, ठीक है। अगर नहीं होता तो उसे वेट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में।